माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं एक कैथोलिक हूं। आई एम कैथोलिक। हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर अनेकों बार देखने और सुनने के लिए जो मिलता है ये वचन, जब कभी पेंतिकोस्तल कलीसिया के द्वारा जो लोगों के द्वारा कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं, उसके उत्तर के रूप में अनेकों लोग ये जवाब देता है, मैं एक कैथोलिक हूं, आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं भी इसी प्रकार। अभी हाल ही में ऐसे मुझे बार बार कई लोग लिखता हुआ और उसके पीछे कई लोग टिप्पणी करता हुआ सब पढ़ने के लिए मिला। तब मैं बैठ कर के सोच रहा था, मेरे इस कैथोलिक कलीसिया का क्या क्या विशेषताएं हैं। मैं उसको थोड़ा सा नोट किया। अन्य कलीसियाओं से हमारे इस कलीसिया का क्या खासियत है, हर एक कैथोलिक को ये मालूम होना चाहिए। कैथोलिक कलीसिया अन्य कलीसिया से कैसे फर्क है। कई लोग बोलते हैं हर जगह पर ईसा मसीह में भक्ति करता है, सब ईसाई लोग हैं, सब लोग बाइबल का प्रचार करता है। तो उनमें और हमारे अंदर क्या फर्क है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को बोलना है, यस आई एम प्राउड ऑफ माई कैथोलिक चर्च। कैथोलिक कलीसिया के ऊपर हमें क्यों गर्व करना है, हमें खुशी क्यों होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 में ईसा मसीह एक कलीसिया की स्थापना करने के विषय में कहा, पेत्रुस रूपी चट्टान पर। ईसा मसीह ने जिस पेत्रुस रूपी चट्टान पर कलीसिया का निर्माण किया, उस कलीसिया का अंग है हम लोग। बीती 2000 वर्षों से कलीसिया को बहुत कठिन पीड़ाएं सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। कई लोग कलीसिया छोड़ करके अपना अपना समुदाय को बनाया, कलीसिया के खिलाफ लड़ाई चढ़ा, युद्ध चढ़ा, और अनेकों लोग अपना जीवन अर्पित किया। जैसे हमारा शुरुआत के जो कलीसिया, विशेषकर जो प्रेरित लोग, संत योहन के अलावा बाकी सबके सब प्रेरित शहीद हुए। और हमें मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा शहादत आदिम कलीसिया में नहीं, बल्कि 20वीं सदी में सबसे ज्यादा शहादत संसार में हुआ है, और आज भी वो जारी है। कैथोलिक कलीसिया में सबसे बड़ा पहला वो पॉइंट यही है, कलीसिया का निर्माण इस प्रकार जो शहादत हुआ, जो संत लोग उनके रक्त जो बहाया गया, उसके कारण इतना अधिक कलीसिया बड़ा है। आज संसार के सबसे बड़ा एक धार्मिक समुदाय, धर्म समुदाय हम बोल सकता है, ये है कैथोलिक कलीसिया। क्रिश्चियन संसार के सबसे ज्यादा संख्या है, वो कैथोलिकों का संख्या। केवल लातीनी कलीसिया के अंदर हमें मालूम है 130 करोड़ की संख्या है, और अन्य सब मिलकर के मेरे हाल में 140-50 करोड़ तक लोगों का संख्या हमारे कैथोलिक कलीसिया में है। कलीसिया अनेकों बार टूटा है, कलीसिया से अनेकों लोग दूर गया है,
लेकिन उसके द्वारा कलीसिया की संख्या घटा नहीं बल्कि बढ़ाई है। जितना अधिक लोग गया उससे अधिक ज्यादा लोग कलीसिया में जुड़ते रहता है। और हमें मालूम होना चाहिए जो टूटने का जो सिलसिला है, योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 66, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 में कई बार 666 बोलते हैं। वो कहाँ है? ईसा मसीह ने जब मेरा शरीर रक्त खाना पीना है बोला तो ईसा मसीह के उस शिष्य समुदाय, ईसा मसीह ने जिन शिष्य समुदाय, उसको हम कलीसिया बोल सकते हैं, उस कलीसिया से लोग, उन शिष्यों में से कुछ लोग ईसा मसीह को छोड़ करके चला गया। इसका मतलब कलीसिया का जो विभाजन ईसा मसीह के आंखों के सामने शुरू किया। इसीलिए महापुरोहित ईसा मसीह ने प्रार्थना किया। योहन का सुसमाचार अध्याय 17 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने यही कहा, ये सबके सब एक हो जाए, सबके सब एक हो जाए। ये महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना है। लेकिन लोग आज भी अपना अपना सुसमाचार घोषणा, अपना अपना कलीसिया स्थापित करके रहना चाहते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया का एक खुशी का बात यह है, वो इन 2000 साल में अनेकों लोग निकल गया, लेकिन जो कैथोलिक कलीसिया है वो जो पेतरुस रूपी उस चट्टान के अधीन रहता है। जिस कलीसिया का कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है और प्रेरितों नबियों के नींव पर खड़ा किया हुआ उस कलीसिया, वो है कैथोलिक कलीसिया। कलीसिया में सबसे बड़ा एक विभाजन हुआ, जो टूट हुआ, वो सन 1054 में, हमें मालूम है 16 जुलाई 1054 में ईस्ट और वेस्ट का विभाजन अलग हुआ। जो वेस्ट अर्थात रोम के अधीनता से जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जो भाग, उसको ईस्ट एंड वेस्ट का विभाजन करते थे। द ग्रेट सीजन ऑफ 1054 ये भी कहते हैं, सबसे बड़ा। इसके बाद हमें मालूम है 16वीं सदी में मार्टिन लूथर के द्वारा जो रिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो कहते हैं, 16वीं सदी में हुआ। तो इस प्रकार अनेकों बार कलीसिया से लोग निकल गए, अपना अपना ग्रुप बना करके गए, लेकिन कैथोलिक कलीसिया का संख्या उससे भी अधिक बढ़ता गया। इसलिए संसार में सबसे बड़ा कलीसिया, उसका सदस्य है हम। सबसे ज्यादा जो कैथोलिक्स जो रहता है, करीब 17.2 करोड़ के साथ, वो है ब्राजील। सबसे बड़ा राष्ट्र है जहां कैथोलिक्स रहता है। 17.2 करोड़ जो है कैथोलिक्स वहां रहते हैं। तो कई रिकॉर्ड है इसी प्रकार कलीसिया का। हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट पर और मनन चिंतन करना अच्छा है। कैथोलिक कलीसिया में 10,000 से ज्यादा लोगों को संत घोषित कर चुका है अब तक, 10,000 से ज्यादा, और शहीद है और अच्छे जीवन जी करके जो स्वर्ग में है, उनको कलीसिया आधिकारिक रूप से जो संत घोषित किया। और इस प्रकार के शहीदों का लहू में हमारा कलीसिया खड़ा है। उसका विस्तार का, उसका मजबूती का ये भी एक रहस्य है। कलीसिया के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना, प्रभु के कार्य के लिए। तो प्रभु के साथ रहकर प्रभु में मरना और प्रभु के साथ रहने वालों का
जो कलीसिया ने आधिकारिक रूप से जो घोषित किया। इसके बाद ईसा मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना किया वो एक ही कलीसिया है। चाहे वो अंत्योक में, हमें मालूम है आदि कलीसिया जब ग्रेट सीजम जो हुआ था 5 सेंटर्स हुआ करता था। जेरूसलेम में, अंत्योक में, अलेक्जेंड्रिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल में और रोम में, इस प्रकार 5 मेन सेंटर्स होता था। तो उनमें मुख्य जो पात्रियर्कीस जो होता था, जिसे हम लोग पोप कहते हैं, वो रोम का था। केवल कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पात्रियर्कीस रोम के अधीन नहीं आना चाहा, इसलिए ग्रेट सीजम हुआ था, जो बड़ा विभाजन हुआ। लेकिन अन्य जो पैट्रियर्कीस रोम के अधीन रहता था, वो लंबा चौड़ा कहानी है। इस प्रकार कलीसिया एक चरवाह के अधीन रहता था आदिम कलीसिया से, जब से ईसा मसीह ने पेत्रुस को मुख्य बनाया। और हमें मालूम है आज संत पापा फ्रांसिस वो 266वां संत पापा है, 266th पोप है, पेत्रुस से लेकर के अभी तक का। इसलिए पेत्रुस पर प्रभु ने जो कलीसिया बनाया वो एक ही कलीसिया है। चाहे संसार के कोने कोने में, किसी भी देश में, किसी भाषा, किसी कलर के लोगों के बीच में कलीसिया है, वो एक कलीसिया है, जिस कलीसिया को प्रेरितों के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसका कोने का पत्थर है। वो पवित्र है क्योंकि वो मसीह का शरीर है, इसलिए वो पवित्र कलीसिया है। दूसरा है सब लोगों के लिए है, और सब लोगों के लिए इसका दरवाजा हमेशा खुला रखा हुआ है, इसलिए इसे कैथोलिक कहते हैं। केवल एक भाषा, एक जगह का लोगों के लिए, एक आदमी के नाम से नहीं, बल्कि ये कैथोलिक है। ये ईसा मसीह ने स्थापित किया हुआ कलीसिया का, इसलिए कैथोलिक कहते हैं। एक है, पवित्र है, कैथोलिक है और अपॉस्टोलिक प्रेरित है, प्रेरितों के नींव पर खड़ा है। इसका क्या मतलब है? यदि हम लोग इसको देखना है, संत पापा, हमें मालूम है प्रेरितों को ईसा मसीह ने जो अधिकार दिया, विशेषकर योहन के सुसमाचार अध्याय 21 में वाक्य 15, 16, 17 के अंदर हम लोग 3 वाक्यों में 3 बार ईसा मसीह ने पेत्रु से कहते हैं, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। इस प्रकार बोल करके वो अधिकार दे रहा है, वो चराने का अधिकार। तब से कलीसिया पेत्रुस के अधीन था। पेत्रुस के बाद अगला ऐसा कर करके 266 संत पापा अब तक हुआ। और हमें मालूम है, हम लोग प्रेरित चरित्र के अंदर भी पढ़ते हैं, प्रेरित लोग जगह जगह पर जाकर के वहां कलीसिया शुरू किया और वहां पर किसी अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ये अध्यक्ष माने बिशपों को नियुक्त किया। अंत्योक गया, अंत्योक में एक बिशप को। इसी प्रकार आदिम कलीसिया में जितना प्रेरित जहां जहां गया, वहां वहां स्थानीय अध्यक्षों को नियुक्त किया। और वो अध्यक्ष लोग अपना सेवा कार्य करने के लिए सहायता, उनका कार्य में मदद करने के लिए पुरोहितों को, डीकन्स को, ये भी हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 7 के अंदर डीकन्स को नियुक्त करता हुआ। तो जगह जगहों पर इस प्रकार अगुवे लोग और जो अध्यक्ष लोग नियुक्त किया गया। वही सिस्टम आज हमें मिलेगा। कलीसिया के एक छोटा सा रूप जिसे हम परिवार कहते हैं। कई परिवार मिलकर के एक पारिश बन जाता है, कई पारिश मिलकर के एक डीनरी बन जाता है, कई ऐसा डीनरी, 4-5 डीनरी मिलकर के एक डायसिस बनता है, एक धर्म प्रांत बन जाता है। कई ऐसा धर्म प्रांत मिलकर के एक आर्चडाइसिस बनता है। इस प्रकार
हमें मालूम है हमारा एक एक रीति है, परिवार का एक मुखिया है, घर में घर को चलाने के लिए प्रार्थना चलाता है। इसके बाद हमें मालूम है चर्च में एक पुरोहित को बिशप नियुक्त किया हुआ है। इसके बाद बिशप है डायोसिस लेवल में। इसके बाद उन कई डायोसिस मिलकर के एक आर्च डायोसिस है, वहां एक आर्च बिशप है, कार्डिनल है। इस प्रकार हमारा एक हायरार्की है, चाहे चर्च का चाहे स्थानमान सम्मान का है। पुरोहित लोग है, डीकन लोग है, पुरोहित लोग है, बिशप है, आर्च बिशप है, कार्डिनल है, उनमें से एक वो पोप चुनता है। इसके बाद हमारा घर का प्रार्थना ये सब देखते हैं। पारिश में पारिश लेवल का एक कमिटी रहता है, पारिश काउंसिल जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद धर्म प्रांत के लेवल में हमें मिलेगा, वहां पर भी जो काउंसिल है, वहां से जो पास्टरल काउंसिल है। इसके बाद बिशपों का एक बिशप कॉन्फ्रेंस जो होता है वहां पर। इसके बाद जो लोकल सिनड हो गया या एक मेजर सिनड, पूरा संसार का बिशप सब मिलकर के जो सिनड है। इस प्रकार हमारे कैथोलिक के अंदर एक सिस्टम है, एक हायरार्की कहते हैं। इस प्रकार गवर्निंग चलता है। और कैथोलिक कलीसिया का अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, मैं बोलूंगा अभी तीसरा पॉइंट में ले लेते हैं। वहां पर है कैथोलिक कलीसिया में 2000 वर्षों का एक परंपरा है, प्रेरितों से जो मौखिक रूप से जो सिखाया, और अनेकों ऐसे चर्च फादर्स के द्वारा रचित किताबें, अनेकों ऐसा जो चर्च फादर्स जो प्रभु ने विशेष रूप से चुन करके उन्हें ज्ञान प्रज्ञा दिया, बाइबल का ज्ञान दिया, ये लिखा हुआ जो किताबें, ये सब हमारा एक खजाना है। केवल बाइबल है बोल करके नहीं, बाइबल के अंदर स्वयं लिखा हुआ है। केवल ईसा मसीह ने इतना ही कार्य नहीं किया, वो सब पूरा लिख नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, थोड़ा सा। वो भी किसने चुना? कैथोलिक कलीसिया ने इसको 382 में कौन सा किताब बाइबल के अंदर रखना है, कौन सा नहीं रखना, ये निर्णय किया। जितना भी रचना किया सबके सब अगर बाइबल का भाग किया होते तो ट्रक चाहिए एक आदमी को ये बाइबल लेकर के घूमने के लिए। इसलिए चर्च ने 382 में निर्णय किया कितना किताब को रखना है। ईसा मसीह प्रभु है, मुक्तिदाता है, इसको सिखाने के लिए। तो 382 के रोम जो सिनड हुआ, वहां पर इसका लिस्ट, इसका कैनन बनाने का प्रस्ताव रखा। आगे का काउंसिलों में उसका पारित करते गया। तो वहां से 2000 सालों से जो मौखिक रूप से सिखाया हुआ बात और जो लिखित रूप से जो चर्च में है, विशेषकर जो बाइबल है, तो परंपरा से मिला हुआ। इसलिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग के ये परंपरा पवित्र परंपरा कहते हैं, सेक्रेड ट्रेडिशन। जैसे बाइबल होली है उसी प्रकार हमारा ट्रेडिशन भी होली है, पवित्र है, क्योंकि उसको भी चर्च उतना ही मान सम्मान से देखता है। जो कलीसिया को 2000 साल से मिला हुआ ये ट्रेडिशन, ये परंपरा, तो परंपरा सबसे पहला। इसके बाद उस परंपरा से कलीसिया ने बाइबल हमें दिया। 73 किताबों का बाइबल आदिम कलीसिया से, आदिम कलीसिया का मतलब है 382 से, सन 382 से 73 किताबों का बाइबल होता था। केवल 17वीं 18वीं सदी में आकर के बाइबल से कुछ किताबें प्रोटेस्टेंट कलीसिया निकाला गया, लेकिन आदिम कलीसिया से चल के आ रहा है ये 73 किताबों का। इसके बाद ईसा मसीह के द्वारा दी हुई अधिकार, सिखाने का अधिकार, मत्ती का सुसमाचार 18:18 के अंदर, जो कुछ यहां बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो यहां खोलेगा वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा।
इस अधिकार के साथ हमें मालूम है प्रेरित लोग ही कई चीजें शुरू किया। ईसा मसीह ने नहीं सिखाया इतवार को पवित्र मानने के लिए, वो साबत था। अभी साबत नहीं, कलीसिया ने निर्णय किया, पेतरुस ने निर्णय किया, संत पापा बिशप लोगों ने निर्णय किया, अभी इतवार प्रभु का दिन के रूप में मनाएंगे। हम लोगों के लिए साबत नहीं, ईसाइयों के लिए प्रभु का दिन, जिस दिन प्रभु ने मर करके जी उठा और सारे संसार को इसके द्वारा स्वर्ग राज्य जाने का, मुक्ति का मार्ग खोल करके दिया। तो ये रास्ता खोलने वाला वो जो पर्व, वो इतवार के रूप में मनाने का। और खतना बंद करवाना ईसा मसीह ने नहीं सीखी, ईसा मसीह का भी खतना हुआ था, तो खतना को बंद करवाया बिशप ने, पोप ने इसको बंद करवाया। इसलिए आज क्रिश्चियन लोग खतना नहीं करता है। तो अधिकार मिला जिसको हम लोग कलीसिया का अधिकार, मजिस्टीरियम कहते हैं। इसका मतलब है कैथोलिक कलीसिया में बहुत शक्तिशाली सबसे बड़ा परंपरा है 2000 साल का। इसके बाद 73 किताबों का एक बाइबल है और एक अधिकार है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19 में भी प्रभु ने यही कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रदान करूंगा। अधिकार, ये अधिकार कैथोलिक कलीसिया को प्राप्त है उसका अधिकार के द्वारा। और परंपरा के अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला 305 में निर्मित क्रोएशिया में एक चर्च निर्मित किया हुआ है। क्रोएशिया में एक चर्च 305 में निर्मित किया, सेंट डोमिनियस चर्च। आज भी वो चर्च है, 305 में 305 में बनाया हुआ, क्रोएशिया में बनाया हुआ ये चर्च आज भी है। इसका मतलब ये नहीं ये पहला निर्मित चर्च नहीं। हमें मालूम है हमारे केरल देश में संत थॉमस आकर के AD 50 में आकर के वहां चर्च बनाए, लेकिन वो सब रिनोवेट किया गया। लेकिन 305 में बना हुआ क्रोएशिया का ये चर्च में कोई बदलाव नहीं है, वही चर्च आज भी है। कहा जाता है पुराना, सबसे पुराना जो चर्च है यही चर्च है करके। तो इस प्रकार कलीसिया में कई खजाना है। और माता मरियम का एक फोटो जो 3री सदी में जो ड्रॉ किया, येल यूनिवर्सिटी में इसको रखा हुआ है। ये सबसे पुराना जो माता मरियम का जो फोटो जो मिला हुआ अभी भी रखा हुआ है। पुराना फोटों का कई अन्य फोटो बना हुआ आपको मिलेगा जो नित्य सहायक माता का है। संत लूकस ने, जिस लूकस का सुसमाचार जिसने लिखा, उन्होंने ड्रॉ किया हुआ फोटो है जो नित्य सहायक माता का जो फोटो हम लोग, माता मरियम के हाथ में ईसा बालक यीशु को रखा हुआ, दोनों साइड में स्वर्गदूत का और ईसा मसीह के पैर से जो चप्पल करने, वो है नित्य सहायक माता हम लोग कहते हैं। उस फोटो को संत लूकस ने ड्रॉ किया करके कहते हैं। तो सुसमाचार लिखने वाला व्यक्ति के द्वारा ड्रॉ किया हुआ, लेकिन उसका वो ओरिजिनल फोटो अभी नहीं है। ओरिजिनल फोटो जो सबसे पुराना येल यूनिवर्सिटी में माता मरियम का एक फोटो रखा हुआ है, वो कहा जाता है। तो इस प्रकार चर्च के अंदर कई डॉक्यूमेंट है, जैसे AD 100 में लिखा हुआ जो डिडाक जो किताब है, प्रेरितों का नियमावली कहते हैं उसको। तो इस प्रकार आदिम कलीसिया से लेकर के कई लोगों का लिखा हुआ किताबें, नियम, कानून, ये सब लिखित रूप में भी कलीसिया में आज भी उपलब्ध है। तो उसको हम परंपरा कहते हैं, पवित्र परंपरा। और उसके द्वारा बाइबल रचना किया और मजिस्टीरियम, ये कैथोलिक चर्च में एक खजाना है। अगला कैथोलिक कलीसिया, चौथा पॉइंट में मैं बोलकर देता हूं। कलीसिया ने पूरे वर्ष को, जैसे मैंने एक क्लास अभी हाल ही में लिया था, जो ईयरली जो कैलेंडर, चर्च का जो कैलेंडर जो बना हुआ उसके विषय में, उस कैलेंडर के अंदर हमें मालूम है ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को एक साल के अंदर उसको हम लोग मनाते हैं। इसका मतलब प्रतिदिन
कुछ न कुछ ऐसे बातों पर ईसा मसीह के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, उनके जीवन को, उनके जीवनचर्या, उन्होंने क्या क्या किया उसको मनन चिंतन करते हैं। पूरे एक वर्ष का वो कैलेंडर के अंदर ईसा मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु, स्वर्गारोहण और उनके सारे मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए इस प्रकार के एक कैलेंडर के अनुसार हमारा कलीसिया सिखाते हैं। और उसी के अंदर कई पर्व हैं, जैसे एक क्लास मैंने लिया मूवेबल फीस्ट एंड इमूवेबल फीस्ट, कई संतों का, शहीदों का पर्व, सबका आदर सम्मान करने के लिए माता मरियम का आदर करते हैं, संतों का आदर करते हैं। ये सब हमारे कैथोलिक कलीसिया की एक विशेषता है। जो कोई ईसा मसीह में जीवन जिया, ईसा मसीह के नाम पर जीवन जी करके अपना प्राण अर्पित किया, उनका आदर सम्मान करना, उन स्वर्गीय जो व्यक्तियों का आदर सम्मान करते हुए उनका मध्यस्थता मांगना, ये सब हमारा कलीसिया का एक विशेषता है। पांचवा में कैथोलिक कलीसिया का अगला एक विशेषता है, हमारे कलीसिया में 7 साक्रमेंट है, संस्कार है। संस्कार क्या है? ईसा मसीह ने इस संसार में जो कार्य किया, एक मनुष्य के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक जीवन में जो स्वर्ग राज्य जाने के लिए जो कुछ जरूरत है, इन 7 संस्कारों के द्वारा प्रभु ने दिया। ये 7 संस्कार बाइबल के अनुसार ईसा मसीह के द्वारा स्थापित है। तो मैंने 7 संस्कार के विषय में, एक संस्कार के विषय में क्लास ले चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कैथोलिक कलीसिया का एक अगला यही पॉइंट है। इन संस्कारों के द्वारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक ईसा मसीह से जुड़ करके रहने के लिए और स्वर्ग राज्य के लायक जीवन जीने के लिए जो व्यक्ति इस संस्कार के ग्रहण करते हुए रहता है, उनको एक एश्योरेंस मिलता है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग के लिए मैं योग्य हूं। और कलीसिया में अनेकों साक्रमेंटल्स है। साक्रमेंटल्स माने आशीष देने का, जैसे घर का आशीष देना हो, या किसी व्यक्ति का या वस्तु का आशीष देना हो, या मेडल्स हो, या रोजरी हो, क्रूज हो, इस प्रकार का अनेकों साक्रमेंटल्स हमारा आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कलीसिया ने हमें दिया है। उसके द्वारा हम प्रभु के साथ और ज्यादा जुड़ करके प्रभु में रहने के लिए हमें मदद मिलता है। इस प्रकार अनेकों पॉइंट है, अभी खत्म करना है। इसी वजह से 6वां पॉइंट के द्वारा ईसा मसीह ने एक भले सामारी का दृष्टांत सुनाने के बाद आखिर में प्रभु कहते हैं, तुम भी जा करके यही करो। ईसा मसीह हमसे कहते हैं, तुम भी जाकर के उस भले सामारी के समान बनो। इस संसार में सबसे ज्यादा इस प्रकार का गुड समरिटन का कार्य करने वाला एक संस्था है हमारा कैथोलिक कलीसिया का द्वारा। कैथोलिक कलीसिया दुनिया के सबसे बड़ा ऐसा एक सेवा केंद्र हम बोल सकता है, एक सेंटर ऐसा है जहां सबसे ज्यादा सेवा का कार्य कर रहा है। चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या हेल्थ के क्षेत्र में हो, या गरीबों का उद्धार के लिए हो, या दुनिया लोगों को जो नौकरी देने का, सबसे ज्यादा जो नौकरी देने वाला जगह भी हमारा कैथोलिक कलीसिया के संस्थाओं के द्वारा, और सबसे ज्यादा जो गरीबों का मदद करने वाला, मुझे हाल ही में कहीं पढ़ने के लिए मिला, केरल देश का एक डायसिस, मेरे ख्याल में एर्नाकुलम ऐसा कुछ कहीं, कौन सा है मैं भूल गया, जब केरला में 2018 में जो बाढ़ आया था, इसके बाद मेरे ख्याल में 19 में या 20 में, नहीं सॉरी, कोरोना के बाद की बात है, कोरोना के बाद की बात है, वो उस डायसिस ने लोगों के लिए कितना पैसा खर्च किया कर करके, भोजन के रूप में, मकान बना कर देने के रूप में, या अन्य किसी ऐसा सेवा कार्य में,
वो मेरे विचार में एक धर्म प्रांत का है, एक छोटा सा एक धर्म प्रांत ने उसके अंदर लिखा हर वर्ष कम से कम उनका 25 करोड़ रुपया 25 करोड़ रुपया गरीबों की सेवा के लिए। जो कैथोलिक कलीसिया में इस प्रकार चाहे एजुकेशन में हो या मेडिकल साइड में हो या गरीबों को मकान बना के देने वाला या गरीबों का बेटियों का विवाह कराने वाला हो या कोड़ियों को देखभाल करना या एड्स रोगियों को देखभाल करना या बीमार पागल मेंटली रिटार्ड लोगों को देखभाल करना, ऐसा कर करके जितने भी सेवा कार्य करने वाले में नंबर 1 हमारा कैथोलिक चर्च है। कैथोलिक चर्च के द्वारा जितना ऐसा सेवा कार्य चल रहा है कहीं नहीं। दूसरा, सबसे ज्यादा इस प्रकार का किसी संस्था द्वारा नौकरी जो देने वाला जगह, ये भी कैथोलिक कलीसिया का है। ईसा मसीह ने कहा तुम भी गुड समरिटन बनो, भला समारी बनो। तो कैथोलिक कलीसिया इस प्रकार का सेवा के द्वारा सबसे ज्यादा समारिटन कार्य कर रहा है। एक और पॉइंट बोलकर देना, 7वां पॉइंट की ओर होने दो। ईसा मसीह ने जैसे महापुरोहित का जो प्रार्थना सबके सब एक हो जाए, कैथोलिक कलीसिया निरंतर प्रयत्न करता रहता है संसार के सभी, चाहे किसी भी रिलीजन हो, केवल ईसाई का जो गैर कैथोलिकों के नहीं बोल रहा है, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी रिलीजन का हो, सबों के साथ प्रेम में रहने के लिए एक दूसरे का मददगार बन करके, ये भी कैथोलिक कलीसिया में सिखाते हैं। यदि अन्य धर्म के अंदर कोई अच्छाई दिख रहा है उसको तुम लोग भी अपना लो। अन्य धर्म के अंदर कोई अच्छाई दिख रहा है उसको अपना लो और उसका सराहना करो। ये कैथोलिक कलीसिया सिखाता है। सब लोग एक हो जाएं, इस नारा लेकर के हमारा कैथोलिक कलीसिया चलता है। इसलिए अनेकों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अनेकों ऐसा प्लेटफॉर्म खोल करके बातचीत चलता है। शांति आपस में, रिलीजन में आपस में शांति में कैसे रह सकता है। यदि मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है, इसका मतलब उनके अंदर स्वर्ग राज्य नहीं है। हम केवल बाइबल पकड़ करके 4 वचन देने से किसी को स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। हमें यहां पर शांति स्थापित करना है, उसके द्वारा लोगों में उस शांति दाता ईश्वर मिलेगा। तो शांति स्थापित करने के लिए सबों के साथ, केवल क्रिश्चियन के बीच में नहीं, वो भी चल रहा है। अभी सिनडल वर्ष, ये वर्ष जो घोषित किया है, अक्टूबर 24 तक का जो पीरियड जो चल रहा है, अभी 1 वर्ष से चल रहा है, इसमें कैथोलिक की चर्च यही कोशिश कर रहा है, जितने भी लोग अज्ञानता के कारण कलीसिया छोड़ करके गया हुआ है, कलीसिया विरोधी कार्य कर रहा हो, या अन्य धर्म के लोग, प्रभु के विषय में बोलना, चर्च के विषय में बोल करके देना और उन्हें भी प्रभु के उस मुक्ति में शामिल करवाना जो कलीसिया छोड़ करके गया है। ऐसे लोग कलीसिया के साथ एक हो जाए, इस प्रकार सबके सब एक हो जाए, इसका निर्णय करते हुए हमारे संत पापा और वहां से लेकर के सब लोग यही प्रयत्न करते रहता है। हमें मालूम है एंग्लिकन चर्च एवं ऑर्थोडॉक्स चर्च अनेकों बातों में कैथोलिक चर्च के साथ एक हो चुका है। कुछ बातों पर उन लोगों में थोड़ा सा भिन्नता चल रहा है, अन्यथा वे कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर के संत पापा के अधीन रह करके रहना चाहते हैं। इसी कारण कैथोलिक कलीसिया में एक्यूमेनिकल कॉन्फ्रेंसेस जो उसको बढ़ावा दे रहा है, सर्वदल जो सम्मेलन जो है उसको बढ़ावा दे रहा है, शांति कायम हो इसके उद्देश्य से। तो आज के क्लास में यही कोशिश किया। मैं एक कैथोलिक हूँ, मैं कैथोलिक हूँ, आई एम कैथोलिक जो बोल रहा है, उस कलीसिया क्या कर रहा है उसको जाने और उसके अनुसार हमें जीवन जीते हुए हमें प्राउड फील करना है। जो बातें मैंने बोला है उसके अनुसार का हमारा जीवन होना चाहिए, उस प्रकार का प्रेम का जीवन, उस प्रकार का आदर सम्मान का जीवन, उस प्रकार का विश्वास का जीवन।
उस विश्वास में हमारे अधिकारियों के अधीन रहकर कलीसिया से जुड़ करके कलीसिया जो कुछ सिखाता है, ईसा मसीह ने जो अधिकार दिया, वो कलीसिया जो कुछ सिखाता है, आंख बंद कर करके विश्वास कीजिए और जी लीजिए। यही मेरा आग्रह है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पेत्रुस रूपी चट्टान पर इस कलीसिया को निर्माण किया और उस कलीसिया का सदस्य बनकर रहने के लिए हमें जो कृपा दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे माता पिता, हमारे पुरोहित लोग, बिशप लोग, कलीसिया द्वारा हमें जो सीख, जो सच्चाई जो दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जितने भी शहीद, जितने भी संत लोग स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ है, उनका जीवन का अनुकरण करते हुए हमें भी ईसा मसीह के लिए जीने का कृपा मिले। उनका मध्यस्थ, उनकी प्रार्थना, उनका जीवन के उदाहरण, हमें भी इस प्रकार जीकर मसीह के लिए प्राण अर्पित करने का तैयार होना है। निर्णय कीजिए। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया, वो कलीसिया मसीह से जुड़ करके पवित्र कलीसिया है सारे संसार के लिए। इसलिए कैथोलिक है, वो प्रेरितों के नींव पर खड़ा है, इसलिए अपॉस्टोलिक है। उस कलीसिया से जुड़े रहने का निर्णय कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जितने भी लोग कलीसिया विरोधी कार्य कर रहा है, उनका मन परिवर्तन हो, शैतान के वश से उनकी आत्माओं को हम बचाएंगे। निर्णय कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अन्य धर्म के लोगों को ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने की कृपा मिले, वे भी ईसा मसीह को जाने, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सके, स्वर्ग राज्य के योग्य बन सके। सबों पर ईश्वर का अनुग्रह आशीष आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।